प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सके और प्रभु के वचन से सीखने के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके। आज हमारे साथ बहन विक्की भी है, स्वागत करते हैं। आए हुए सभी भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। भाई अभिषेक और भाई अक्षय भी जो है आज हमारे साथ हैं, स्वागत करते। सभी भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है। आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। हमारे शुक्रवार के अध्ययन में हम कुलूसियों की पत्री का अध्ययन पूर्ण कर चुके और अब जो है हम इब्रानियों की पुस्तक में से अध्ययन करने जा रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है और हम सब बहुत प्रार्थना के साथ बैठे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ इस पुस्तक के द्वारा बहुत सामर्थ्य के साथ बात करे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय आप लोग निकाल लें। इससे पहले कि हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करें, इब्रानियों के पुस्तक के बारे में कुछ विवरण जो हैं, कुछ परिचय, एक बैकग्राउंड के रूप में मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। इसलिए कि आपके लिए स्क्रीन पर जो है ये नोट्स अवेलेबल हैं, इसलिए आप जो है जो अत्यावश्यक नोट्स हैं वो बनाएं। बाकी जो है नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इब्रानियों की पुस्तक का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ये पुस्तक जो है ये एक बहुत ही अहम स्थान रखती है परमेश्वर के वचन में, इसलिए कि इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का वर्णन बहुत ही सामर्थ्य के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ किया गया है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा का इस तरह से बखान करने वाले पुस्तकें बहुत कम हैं और इस लिहाज से इब्रानियों की पुस्तक जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पत्री को यदि हम दूसरी पत्रियों के साथ अगर उसकी तुलना करें, जैसे कि हम पौलुस की पत्रियां हैं, फिर पतरस के द्वारा लिखी है, यूहन्ना के द्वारा लिखी पत्रियां हैं, यहूदा की पत्री है या फिर याकूब की पत्री है, इन सारी पत्रियों में लिखने वाले का नाम और जिन्हें संबोधित किया गया उनके नाम उल्लेखित हैं, उनके बारे में बताया गया है। परंतु ये एक ऐसी पत्री है जिसमें लेखक का नाम या शुरू में जो अभिवादन यूजुअली जो है हम पत्रियों में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की ओर से या पतरस की ओर से, इस तरह से कोई अभिवादन भी हम नहीं देखते हैं या किसे संबोधित किया गया इसके बारे में भी कोई बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यदि हम इस पुस्तक को ध्यान से देखें, कुछ भागों को देखें, तो ये समझ में आता है कि ये किन लोगों को संबोधित किया गया था, ये पुस्तक किसको लिखी गई थी, ये पत्री किसको लिखी गई थी। यहूदी धर्म से उद्धार पाए हुए विश्वासियों को यह लिखी गई है। ये पत्री जो है किसके लिए लिखी गई है? यहूदी मत से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो इब्री या फिर यहूदी जो विश्वासी थे, उनको प्रमुख रूप से उनको ध्यान में रखकर ये पुस्तक लिखी हुई है। कैसे हम जान सकते हैं? यदि इस पुस्तक को हम देखें तो इसके पहले अध्याय के पहले पद में ही हम क्या पढ़ते हैं? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, है ना, तो वहाँ पर ही हमको एक इशारा मिल जाता है कि ये जो है किसको लिखा गया है? यहूदियों को लिखा गया है। क्योंकि यहूदियों के लिए बाप दादा जैसे बोलते हैं तो वो किसकी ओर इंगित करता है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब और बाकी जो उसके बाद के जितने भी पुराने नियम के जो परमेश्वर के भक्त लोग रहे हैं। तो इसलिए यहूदी लोग इसलिए कि पुराने नियम के पुस्तकों के साथ परिचित थे, इसलिए जब उनको ये कहा गया है कि बाप दादों से, तो ये उनको बहुत अधिक आसानी से ये समझ में आने वाला एक भाषा है। और एक बात देखते हैं हम वहीं पर कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, तो यदि हम यहूदी लोगों के बारे में देखें तो इजरायली लोग ऐसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होकर चुना। उनके बीच में परमेश्वर ने अपने संदेशवाहकों को अर्थात भविष्यद्वक्ताओं को भी परमेश्वर ने भेजा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रमुख रूप से इस पत्री को यहूदी धर्म से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार में आए थे उन विश्वासियों को लिखा गया है। अब इसका संदर्भ क्या है? आप जानते हैं प्रथम शताब्दी में जब प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया,
है ना, उसमें से चाहे वो यहूदी धर्म से हों या गैर यहूदी धर्म से हों, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको विश्वास के कारण बहुत अधिक सताया गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया इसलिए उनको सताया जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह को ही क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि उस समय के जो यहूदी धर्म के क्या बोलना चाहिए, अगुए थे या जो धर्म गुरु थे, उनको ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह एक नया पंथ आरंभ करके हमारे यहूदी धर्म को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, और उसके बाद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को भी वो क्रूर तरीके से दमन करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक ही प्रयास था कि किसी तरह से इस मूवमेंट को जो है बंद कर दिया जाए। और आप जानते हैं उसमें सबसे प्रमुख तो कौन था? एक व्यक्ति जिसका नाम था शाऊल, जो आगे जाकर पौलुस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना। उसके बारे में जानते हैं कि वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, है ना। तो यदि कलीसिया के मसीही विश्वासियों के आरंभिक इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत भयानक सताव हो रहा था। तो ये जो लोग हैं जिन्हें ये पत्री लिखी जा रही है, वे सताव झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सताव झेल रहे हैं। उन्होंने अपने बीच में से कई लोगों को सताव झेलते हुए देखा है, अभी सताव झेल रहे हैं, और इब्रानियों का लेखक कहता है कि आगे भी सताव आने वाला है। जरा कुछ भाग हमको जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय 32 से लेकर 34 तक पढ़ें। इब्रानियों 10 का 32 से लेकर 34। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों इनके बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटाने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखिए क्या लिखा जा रहा है, ये चीज़ें हो चुकी हैं ना, ये पास्ट में कही गई हैं। उन पिछले दिनों को स्मरण करो। क्या हो रहा था? तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में कैसे रहे? स्थिर रहे। इसलिए कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब पाया तो उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाई। और इसलिए दुखों के बड़े संघर्ष में भी ये लोग कैसे रहे? स्थिर बने रहे। जो इब्रानियों का लेखक है वो उनको स्मरण दिला रहा है कि पिछले दिनों में क्या हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण तुमने बहुत दुख झेले हैं। और क्या कहता है? कभी कभी तो तुम यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। मतलब यीशु मसीह के कारण वो निंदा सह रहे थे, तमाशा बन गए, और उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। मतलब जो सताव झेल रहे थे उनके साथ वे लोग क्या हो रहे थे? सहभागिता में थे। मतलब उनके ही भाइयों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा था। तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। संपत्ति लूटी जा रही थी, है ना, और उनको मारा जा रहा था, सताया जा रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की परिस्थिति को देखें। आज प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अनेक लोगों को सताया जाता है। लेकिन यदि हम प्रथम शताब्दी के और उसके बाद के कुछ समयों के और कलीसिया के इतिहास के कुछ समयों को यदि हम देखें, जब सताव अपने चरम पर था, तो उसके साथ आज के सताव की कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। आप लोग हैं साथ में, समझ रहे हैं मेरी बात को? आवाज़ आ रही है क्लियरली? तुलना नहीं की जा सकती। आप यदि इब्रानियों की ही पुस्तक में देखें, कुरिन्थियों की पत्री में देखें, वहाँ पर लिखा गया कि किस तरह से क्या क्या किया गया उनके साथ। इब्रानियों में ही यदि हम 11वें अध्याय में आ जाए, इसी के 11वें अध्याय में आ जाएं, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 36वें पद से, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। तो कोई तुलना नहीं है।
तो जो लिखने वाला इब्रानियों का लेखक जो है बार बार इस बात को स्मरण दिला रहा है कि तुमने क्या दुख झेला है। तो ये हो चुका। अब जरा देखें 13वें अध्याय के 3 पद को पढ़ें। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिनके साथ बुरी बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हाँ, कैदियों की ऐसी सुधि लो। तब पिछले दिनों को स्मरण करो। हम 10वें अध्याय में देख रहे थे, और अभी क्या लिखा है यहाँ पर? अभी जो हो रहा है उनके बीच में, अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है? कई लोगों को कैद में डाला जा रहा है। तो कहता है इब्रानियों का लेखक, कैदियों की सुधि लो मानो तुम उनके साथ कैद हो, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए तो उनकी भी यह समझकर सुधि लो कि हमारी भी देह है। तो ये अभी चल रहा है। अब देखिए 12वें अध्याय में आ जाइए और उसके 3 और 4 को पढ़िए। इसलिए उसका ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर त्याग न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। अब देखिए वो बता रहा है, इब्रानियों का लेखक ये कहना चाहता है, बताना चाहता है कि तुमने बहुत सताव देखा है, अभी सताव हो रहा है, और हो सकता है आगे जाकर सताव और भी ज़्यादा तीव्रता के साथ आए। कैसे जान सकते हैं कि वो उसी बात को कहना चाहता है? लिखा है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मतलब निराश होकर साहस छोड़ने की संभावना है। इतना भयानक दुख या इतना भयानक सताव आने वाला है। फिर कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मतलब अभी ऐसी स्थिति आई नहीं है, परंतु हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी भी स्थिति आए। तो 2 स्थितियां हैं वहाँ पर। एक तो यह है जो इब्री या फिर यहूदी विश्वास धर्म से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए थे, वे लोग बहुत भयानक सताव में से होकर गुजर चुके थे, आने वाले सताव को देख रहे थे। और दूसरी बात, मसीह का इनकार करने की एक कगार पर कई लोग बैठे हुए थे। उसको देखने से पहले मैं ये जो पहला पॉइंट हमने देखा सताव, उसके बारे में एक शब्द बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि प्रथम शताब्दी के या उसके बाद के कलीसिया के इतिहास के कुछ समयों को यदि हम देखें तो उसकी तुलना में आज के सताव को बहुत कम होकर या कम तीव्रता में ही हम देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वर्तमान युग में, ध्यान से सुनिए इस बात को, जबकि हम सुसमाचार सुनाने के लिए या अपने विश्वास को प्रैक्टिस करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, काफ़ी हद तक हम स्वतंत्र हैं, ऐसी अनुकूल परिस्थिति में भी कितने ही बार हम कैसे हो जाते हैं? बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, या बहुत आसानी से निराश हो जाते हैं, या आसानी से जो हम पीछे हटने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, समझौता करने लगते हैं। तो जो इब्रानियों का लेखक है वो बता रहा है कि तो फिर सोच कर देखिए कि उस समय के लोगों को कितना अधिक ये प्रलोभन हो रहा होगा, ये टेम्पटेशन हो रहा है कि ये सब हो रहा है, हम इतना सब कुछ ये सह रहे हैं, क्या ज़रूरत इतनी परेशानी सहने की, वापस उसी उसमें चले जाते हैं जहाँ से आए थे, है ना। तो ये इब्रानियों का लेखक ये बता रहा है कि देखो ऐसा मत करो। ये इब्रानियों की पत्री लिखने का प्रमुख उद्देश्य ये है, उन विश्वासियों को प्रोत्साहित करना जो इस तरह से पीछे जाने की कगार में थे। इब्रानियों 10 के 26 और 27 को भी पढ़ें। 10 का 26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट ढोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ पर इब्रानियों में बार बार प्रेरित पौलुस बोलता हूँ, क्योंकि पत्री जब कहते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह में ये शब्द आ जाता है, वो नाम आ जाता है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेरित पौलुस ने लिखा है। हम लेखक कौन है हम नहीं जानते हैं। कई लोग ये कयास लगाते हैं कि प्रेरित पौलुस ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं बरनबास ने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि अपुल्लोस ने लिखा है, लेकिन कोई स्पष्ट विवरण नहीं है इस विषय में, इसलिए हम इब्रानियों का लेखक ही हम कहेंगे। तो इब्रानियों का लेखक जो है यहाँ पर
कह रहा है कि उस समयों पर कुछ लोग थे जो मसीह का इनकार करने की कगार पर थे, तो उनको भी संबोधित करते हुए वो इस पत्री को लिख रहा है। इस पत्री का जो केंद्रीय विषय है वो क्या है कि यीशु मसीह उत्कृष्ट है, यीशु मसीह सबसे बेहतर है, अतः अपने मसीह विश्वास में धीरज के साथ बने रहो। ये उद्बोधन दिया गया है, या ये एग्जॉर्टेशन दिया गया है, ये एनकरेजमेंट दिया गया है कि यीशु मसीह तुम जिन चीज़ों को छोड़कर आए हो उन सारी चीज़ों से कहीं कहीं अधिक उत्कृष्ट है ना। और यदि आप जब इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे तो इसमें बहुत सारे पुराने नियम के भाग हमें देखने को मिलेंगे। विशेषकर लेवी व्यवस्था की पुस्तक के साथ इस पुस्तक का बहुत करीबी रिश्ता है, क्योंकि लेवी व्यवस्था में प्रमुख रूप से पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था और महायाजक और याजक और बलिदान और इस तरह की जो चीज़ें थी वो सब लेवी व्यवस्था में हम पाते हैं, और उसी के रेफरेंसेस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसलिए हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो साथ साथ पैरेलली लेवी व्यवस्था के कुछ पोर्शंस भी आएंगे। करीब 35 बार जो है पुराने नियम से उद्धृत किया गया है, फिर कोट किया गया है इस बात को प्रमाणित करने के लिए। क्यों इब्रानियों का लेखक इस बात को करता है? इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि पुराने नियम में बताए गए सत्य, पुराने नियम में जो बातें बताई गई थी क्या क्या थी? मिलाप वाला तंबू था, है ना, याजक थे, बलिदान थे, है ना, और मिलाप वाले तंबू में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बाहर एक वेदी थी, और उसके बाद फिर आंगन है, उसके बाद फिर जो है पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो इब्रानियों का लेखक कहता है कि ये जो चीज़ें थीं ये सब जो है आने वाली एक बड़ी सच्चाई का क्या थी? परछाई थी। इट इज़ अ शैडो ऑफ द थिंग्स टू कम। ये क्यों इब्रानियों का लेखक इस तरह से कह रहा है? क्योंकि उस समय के जो यहूदी लोग थे वो सब उन्हीं बातों को वापस फिर भी जो है फॉलो करते आ रहे थे, है ना। आप जानते हैं कि आज जो इज़राइली लोग हैं, इज़राइली लोगों के पास बलिदान करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए उनके पास मंदिर नहीं है। उनके लिए जो है सबसे बड़ा एक दुख का विषय यह है कि हमारे पास आराधनालय नहीं है, या फिर हमारे पास मंदिर नहीं है, परमेश्वर का भवन जिसमें वो लोग जाकर ये सब चीज़ें करते थे। आप जानते हैं कि रोमी साम्राज्य के समय उसको पूर्ण रूप से नाश कर दिया गया था। तो अब वो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम अपने मंदिर को बनाएंगे और उसमें जो है हम बलिदान देंगे। तो उस समय पर यहूदी धर्म से अनेक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे लोग किस चीज़ को छोड़कर आए? उन्हीं सारी चीज़ों को छोड़कर आए। अब देखिए उस समय पर वो लोग जो है सब देख रहे हैं कि वो यरूशलेम है, यरूशलेम में जो है मंदिर है, और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी कहा कि देखिए कितना, प्रभु से कहा देखिए कितने बड़े बिल्डिंग्स है, कितना बड़ा भवन है, कितने आकर्षक ये जो भवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन आने वाला है जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर बाकी नहीं रहेगा। तो यहूदी लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, यहूदी लोगों के लिए वो छोड़कर आते समय वो लोग क्या छोड़कर कहाँ आए हैं? यदि आप देखें तो वो बहुत वैभवशाली बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर, वैभवशाली जब हम बोलते हैं तो सांसारिक रूप से, है ना, उनके पास बड़ा मंदिर है, उनके पास याजक हैं, उनके पास वो बलिदान देते हैं, उनके बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, बहुत सारे उनके कर्मकांड होते हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़कर अब कैसे चल रहे हैं वो लोग? कि घरों में मिलते हैं, है ना, घरों में मिलकर जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो अनेक यहूदियों के मन में ये विचार आ रहा था कि हम ये एक ऐसी चीज़ में आ गए जहाँ हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया है। उन विश्वासियों को इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि तुम जिन चीज़ों को छोड़ कर आए हो वे तो क्या थी? सिर्फ एक परछाई मात्र थी, सिर्फ परछाई मात्र थी। अब एक पासिंग रिमार्क इसमें कि आज भी मसीह जगत में अनेक ऐसी कलीसियाएं हैं जो उस पुराने नियम के उसी ढर्रे पर आज भी कार्य कर रही हैं, है ना। तो आप उनके वो जाएंगे तो उनके लिए वो कलीसिया का बिल्डिंग बहुत मायने रखता है ना। वो कलीसिया का बिल्डिंग एक विशेष तरीके से होना चाहिए, एक हाइट वाला होना चाहिए, उसमें ऊपर क्रूस होना चाहिए, और उसके बाद फिर उसमें इस तरह से वो सारे सिटिंग अरेंजमेंट होगा,
और उसके बाद फिर साधारण लोग यहाँ कहीं बैठेंगे, और उसके बाद फिर एक स्थान है जहाँ पर साधारण लोग नहीं जाते हैं, है ना, वहाँ पर सिर्फ जो है प्रीस्ट जाता है। अब वो प्रीस्ट भी है, वो प्रीस्ट भी एक विशेष तरह के वस्त्र को पहने हुए रहता है, और आप जानते हैं वहाँ पर प्रीस्ट के साथ एक व्यक्ति जो है धूपदान लेकर धूप भी चढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें करने वाले मसीह जगत में भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सच्चाई का प्रकाशन नहीं मिला कि ये सारी चीज़ें क्या थीं, सिर्फ एक परछाई थी। प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ इन सारी चीज़ों का क्या हो गया, समापन हो गया। वो सारी चीज़ों की पूर्णता किसमें है, प्रभु यीशु मसीह में। तो इसलिए कई बार जब इस तरह के नामधारी कलीसियाओं से जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं, तो उनके मन में भी कई बार ऐसा विचार आता है, अरे भाई आप लोग जो है कहाँ मिलते हैं, घर में मिलते हैं या फिर ठीक है किसी बिल्डिंग में मिलते हैं, लेकिन आपकी एक कैसा चर्च है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और आपकी कुछ मूर्ति नहीं बनाई या फिर कोई पिक्चर नहीं है, आप लोग ये क्या करते हैं आप। और उनको लगता है कि बहुत एक घटिया या फिर एक निचले स्तर के एक चीज़ में लोग आ रहे हैं। तो जो इब्रानियों का लेखक ये बताना चाहता है कि ये सारी चीज़ें जिनको तुम छोड़ कर आए, उनका वो जो है वो सिर्फ एक परछाई थी। प्रभु यीशु मसीह के साथ उत्तम चीज़ें आ गई, उत्कृष्ट है, इस बात को बताता है। इसका जो कुंजी पद है या कीवर्ड्स है वो पहले अध्याय का 3 पद है। जरा पढ़ेंगे उस पद को, चैप्टर 1 वर्स 3। तो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तु को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, और पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। या वह उसकी महिमा का प्रकाश है। किसकी महिमा का? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। वह मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठे। तो ये उसका कुंजी पद कह सकते हैं, जो हमें पूरे इब्रानियों के का एक तरह से एक क्या बोलना चाहिए, क्या कह सकते हैं, उसका एक पूरा दृश्य जो है हमें देता है कि इसमें बेसिकली कहा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इब्रानियों का की जो पत्री है उसको लिखे जाने का समय कौन सा था? तो ईस्वी 70 से पहले। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ईस्वी 70 में जो है जाकर यरूशलेम का जो मंदिर है उसका नाश हुआ, ऐसा इतिहास में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उससे पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा कयास लगाया जाता है कि ईस्वी 70 से पहले ये लिखा गया। कौन है लेखक ये ज्ञात नहीं है, परंतु वो पाठकों से परिचित है, इतना समझ में आता है। कैसे जान सकते हैं? 13वें अध्याय के 19 और 23 को पढ़ें। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। या 23 जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा। हाँ, तो जो लिख रहा है वो जिन लोगों को लिख रहा है उनसे वो परिचित है, इतना तो समझ में आता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं आऊँगा, तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तीमुथियुस के साथ आकर मिलूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आउटलाइन को हम देखने जा रहे हैं। आउटलाइन मतलब इसकी रूपरेखा। इस पूरे अध्ययन में, पूरे पुस्तक में हम किन चीज़ों को देखने जा रहे हैं, किन बातों को देखने जा रहे हैं। तो यदि आप इसे नहीं लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट है। मैं इसको सिर्फ दौड़ाते हुए जाकर फिर उसके बाद पहले 3 पदों का यदि हम हो सके तो आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्याय के 1 से लेकर 4 पद तक हम प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के विषय में एक परिचय इब्रानियों के लेखक को देते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर पहले अध्याय के 5 से लेकर दूसरे अध्याय के 18 तक हम यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, इस बात को देखते हैं, बताते हुए। उसके बाद फिर यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, यीशु मसीह श्रेष्ठतम महायाजक है, और उसके बाद फिर विश्वास से भटक जाने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। यीशु मसीह श्रेष्ठतम महायाजक है, इस बात को फिर से बताया गया है। यीशु मसीह श्रेष्ठतम बलिदान है,
है ना, इस बात को बताया गया है। उसके बाद विश्वास के लिए आह्वान किया गया है, धीरज के साथ सहने के लिए आह्वान दिया गया है, और उसके बाद फिर अंतिम उपदेश देकर इस पत्री को समाप्त किया गया है। हम अध्याय 1 में आ जाएंगे। पहला अध्याय, उसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद को जरा जल्दी से पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा है। धन्यवाद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो हम समझते हैं, इब्रानियों का लेखक ये बताना चाहता है उसके दूसरे पद में, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा क्या की, थैंक यू, क्या की, पुत्र के द्वारा बातें की। तो सबसे पहली सच्चाई जो है, जो इब्रानियों का लेखक हमें सिखाना चाहता वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रकाशन है। प्रकाशन का मतलब क्या मालूम है? अंग्रेजी में कहते हैं रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब किसी भी ढकी हुई चीज़ के ऊपर से पर्दा हटा देना, रिवील करना, है ना, प्रकट करना। तो परमेश्वर जब तक, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, एक टीचिंग है, कि जब तक परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकाशन करके या रिवील न करे तब तक मनुष्य परमेश्वर को जान नहीं सकता। गॉड, अनलेस गॉड चूजेस टू रिवील हिमसेल्फ, मैन कैन नॉट नो गॉड। और परमेश्वर ने प्रकाशित किया है या परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, और वो प्रकटीकरण कैसे हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा। इस बात को इब्रानियों का लेखक बताता है। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है, याद है आपको? हाँ, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल इस बात के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करती है कि ये बताए कि परमेश्वर है, उसके लिए प्रमाण देने के लिए। परमेश्वर का वचन इस पूर्वानुमान के साथ या फिर इस एजम्पशन के साथ स्टार्ट होता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर सृष्टि करता है। ये सारी बातों के पूर्वानुमान के साथ स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। तो जिस तरह से उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में की सृष्टि की, यहाँ पर भी हम देखते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से बात की। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के अस्तित्व के को प्रमाणित करने के लिए इब्रानियों का लेखक बिल्कुल भी परिश्रम करता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप से समझ में आता। आगे जब जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। पहली बात क्या कहता है? परमेश्वर क्या करते हैं? बात करते हैं। परमेश्वर संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यदि आपने अभी तक ये सोच रखा था कि परमेश्वर मतलब ईश्वर जो है वो कोई हमसे बहुत दूर है, मेरे साथ कोई नाता नहीं रखते, रिश्ता नहीं रखते हैं, उन्होंने सृष्टि बनाकर छोड़ दी है अपने हाल पर और उसमें कुछ कुछ खेल करते रहते हैं और उस मज़ा लेते रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को अपने हाथों से बनाया, सृष्टि को अपने मुख के वचन से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उससे बातें करना आरंभ किया, बातें करना बंद नहीं किया है। परमेश्वर आज भी क्या करते हैं? संवाद करते हैं। गॉड कंटिन्यूज टू स्पीक। और हम बताया गया है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो इसमें हम परमेश्वर के प्रोग्रेसिव रेवलेशन, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन या फिर प्रगतिशील प्रकाशन, मतलब थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने बातें की, है ना। यदि हम आगे जाकर वो कहता है भांति भांति से, मतलब अलग अलग तरीके से, विविध तरीके से परमेश्वर ने बातें की, प्रकाशन दिया। हम रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों के मन में परमेश्वर ने डाला है। कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया है? सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया है। जब मनुष्य इस सृष्टि को देखता है ना। अब विज्ञान में एक जो थियरी या फिर एक सिद्धांत इस तरह से सिखाया जाता है कि मनुष्य जो है
वो बंदर से इवॉल्व होकर या फिर धीरे धीरे के क्रमशः डेवलप होते हुए आया। और सृष्टि के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो है ये पृथ्वी या फिर ये जो सृष्टि जो है बनी। परंतु यदि हम इस सृष्टि को देखें तो इस सृष्टि में हम एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन को देखते हैं या बुद्धिमत्तापूर्ण एक संरचना को देखते हैं, एक ऐसे डिज़ाइन को देखते हैं जो अपने आप से नहीं आ सकता है ना। किसी ने इस तरह से कहा कि आपके हाथ में जो घड़ी है उस घड़ी के सारे कलपुर्जों को जो है आप सारे पार्ट्स को अलग कर दीजिए, एक डब्बे के अंदर उसको जो है हिलाने के लिए डाल दीजिए, और क्या 10 साल तक या 15 साल तक या 1000 साल तक हिलाएंगे तो घड़ी बन जाएगी क्या? नहीं। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन ये बताता है परमेश्वर ने जिस तरह से सृष्टि को बनाया है, जो क्रम देखते हैं, जो एक ऑर्डर देखते हैं, इस मौसम है, एक एक मौसम के बाद दूसरे मौसम आते हैं, परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए एक स्थान निर्धारित किया है, अलग अलग चीज़ें जो बनाई हैं। और परमेश्वर ने जिस तरह से पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी के में जीवन को बनाए रखने के लिए सूरज को, चंद्रमा को, तारागणों को बनाया है, अलग अलग चीज़ें तैयार की हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर मनुष्य स्वाभाविक रूप से समझ सकता है कि इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता का हाथ तो है। मनुष्य यदि ये सोचता है कि नहीं अपने आप से आ गया, तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण, एक तार्किक एक विचार नहीं है। तो प्रभु इब्रानियों का लेखक कहता है कि भांति भांति से परमेश्वर ने बातें की, थोड़ा थोड़ा करके बातें की, है ना। और परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से अलग अलग समय में बातें की। यदि आप देखें, मैं इसमें उस रेफरेंसेस को सब देखने के लिए हमारे पास समय नहीं, परंतु हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं परमेश्वर पहले किससे बात करते हैं? आदम से बात करते हैं। आदम से परमेश्वर वार्तालाप करते हैं। आदम के लिए हव्वा को बनाते हैं उसके जीवन साथी के रूप में, और उसके बाद परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ बातें करने के लिए दिन के ठंडे समय पर आया करते थे, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मनुष्य के साथ वार्तालाप करने में रुचि रखते हैं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अस, है ना। उसके बाद हम इब्राहिम, बहुत सारे लोग हैं परंतु मैंने कुछ नाम यहाँ पर गिनाए हैं। इब्राहिम है, मूसा है, दाऊद है, एलिया है, यशाया है, दानियल है, होशे, आमोस, योना, मलाकी। अलग अलग परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर को हम बात करते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर इन लोगों के द्वारा बात कर रहे थे, इन लोगों से भी बात कर रहे थे, है ना। और अलग अलग समयों में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने अपनी सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने आरंभ से ही कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने प्रकट करना स्टार्ट किया, आरंभ किया। परमेश्वर ने मनुष्यों को बताया। रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने बताया, उसके बाद भी यदि मनुष्य परमेश्वर की पहचान को, जिसने बनाया है, उसे छोड़कर सृष्टि की आराधना करने लगे, तो ये उसकी मूर्खता है ना। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा बात करके इस अंतिम युग में, या फिर इन अंतिम दिनों में, मतलब ये इस अंतिम युग में परमेश्वर ने अपना सबसे परफेक्ट रेवलेशन दिया, या परमेश्वर ने सिद्ध तरीके से बातें की। किसके द्वारा बात की? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये इसका क्लाइमैक्स है, परमेश्वर के प्रकाशन का क्लाइमैक्स और परफेक्शन है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ वार्तालाप करने के लिए जो सबसे सिद्ध तरीका परमेश्वर ने दिया, वो क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक खेत था, एक व्यक्ति था जिसकी ज़मीन थी, उसने कुछ लोगों को वो जो है किराए पे दी, और उसके बाद कहा कि तुम इसमें खेती बाड़ी करो, और उसके बाद फल लेने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तो क्या किया उन्होंने? मारा, कई लोगों को जो है जलील की, अपमानित कर दिया। और लास्ट में उसने ये सोचकर कि मेरे बेटे को मैं भेजता हूँ तो वो कम से कम मेरे बेटे का आदर करेंगे, सोचकर भेजा। परंतु उन्होंने क्या कहा? ये तो वारिस है, इसको क्या कर देते हैं, इसको मार डालेंगे तो खेत हमारी हो जाएगी, ज़मीन हमारी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सच्चाई को प्रकट कर रहे थे। वो ये है, परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अपने अलग अलग संदेश वाहकों को भेजा, परंतु अंत के समय में परमेश्वर ने संदेश वाहकों को नहीं भेजा, परंतु किसे भेज दिया?
अपने पुत्र को संदेश बनाकर भेज दिया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो है महज या सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं, मैसेंजर नहीं है, परंतु ही इज द मैसेज। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बताया कि मैं मार्ग तुम्हें दिखा सकता हूं, सच्चाई सिखा सकता हूं, जीवन की बातें बता सकता हूं, यह नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, द्वार मैं हूं, चरवाहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। इस तरह के सब जो दावे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के यूनिकनेस को, या प्रभु यीशु मसीह कितने अलौकिक हैं, प्रभु यीशु मसीह कितने अलग हैं, इस बात को बताता है। इसके पहले जितने संदेशवाहक आए, जो भविष्यवक्ता आए, वे सब अपने अपने व्यक्तित्व को लेकर आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र आया है वो किसका व्यक्तित्व लेकर आया है? परमेश्वर के व्यक्तित्व को लेकर आया। इब्रानियों की पुस्तक में पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर की महिमा का बखान करते हुए नजर आते हैं। अब एक और बात आप जब देखेंगे आगे जाकर तो आपको समझ में आएगा कि इस पुस्तक में परमेश्वर पिता ने पुत्र की महिमा का बखान किया है। अब अनेक लोग परमेश्वर के वचन की जो त्रिएक परमेश्वर की जो शिक्षा है उसको समझ नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, बहुत ही एक भेद बड़ी भरी हुई बात है, परंतु परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर होकर प्रकट किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और अनेक लोग ये सोचते हैं कि पुत्र जो है पिता से कुछ कमतर हैं, है ना, परंतु परमेश्वर के वचन को यहाँ पर यदि आप इसके 5 से लेकर आगे के कुछ पदों को देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को क्या होकर संबोधित कर रहे हैं? क्या होकर संबोधित कर रहे हैं? हे परमेश्वर करके लिखा है। देखिए 8वें पद को पढ़िए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। इसलिए कई बार जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो प्रभु ने कही बात जो है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है इसलिए वो ऐसा पुकार रहे हैं, परंतु यहाँ पर कौन पुकार रहा है? वो कौन कह रहा है? पिता पुत्र के बारे में कह रहा है कि हे परमेश्वर। तो ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर आप परमेश्वर पिता को पुत्र की महिमा का बखान करते हुए देख पाएंगे। ठीक है, अब आगे दूसरे पद में हम देखते हैं, दूसरे और तीसरे पद में हम पुत्र की महिमा के वर्णन के कुछ बातों को देखकर हम समाप्त करेंगे। क्या कहता है वो? जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सारी वस्तुओं का, सारी बातें, सारी वस्तुएं मतलब उसमें सब कुछ है। हम एक छोटे से प्लैनेट में हम हैं जिसका नाम अर्थ है या फिर जिसको पृथ्वी कहते हैं, परंतु संपूर्ण सौर मंडल जो है, जो यूनिवर्स है, उसका ये एक छोटा सा एक भाग है। ये जो कुछ भी बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस सारी वस्तुओं का कौन क्या है? वारिस है। वारिस का मतलब क्या है? मालिक, है ना, या स्वामी। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का अध्ययन जब हमने किया था, आपको याद है, हम उस भाग में जहाँ पर एक पुस्तक मिलती है जो मुहरबंद है, सील्ड है, और उस पुस्तक को लेने के लिए और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए कोई भी योग्य न था, और उस समय पर वहाँ पर लिखा है कि यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ है, और वो उस पुस्तक को लेता है और उसकी मोहरों को तोड़ता है। वो क्या देखा था हमने? वो एक तरह से इस पृथ्वी का और सारी सृष्टि का क्या है? टाइटल डीड है। वो उसको खोलने के कौन योग्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, पुत्र ही उसके योग्य है। यहाँ पर लिखा है सारी वस्तुओं का वारिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद लिखा है उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व एक कुंवारी के द्वारा मनुष्य रूप लिया, परंतु उनका अस्तित्व आरंभ तब नहीं हुआ। कब से हैं वो शुरुआत से। कैसे जान सकते हैं? हम पढ़ते हैं
उसी के द्वारा उसने सारी, हम आगे जाकर देखेंगे, सारी सृष्टि की रचना की। वो सृष्टि करता है। उसके बाद लिखा है उसकी महिमा का प्रकाश है। महिमा के प्रकाश क्या है? क्या क्या अर्थ है इसका? हम सूरज को देख पाते हैं क्या? सूरज को नहीं देख पाते, परंतु सूरज के का जो प्रकाश है वो हम देख पाते हैं, उसको देख पाते हैं, परंतु सूरज को हम नहीं देख पाते हैं, है ना। ये एक थोड़ा सा एक एनालॉजी है या फिर एक उदाहरण है समझाने के लिए कि परमेश्वर को मनुष्य देख नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर को मनुष्यों के सामने प्रकट किसने किया है? उसके महिमा का प्रकाश अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 18वें पद में पढ़ते हैं कि किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु पुत्र ने जो पिता की गोद में उसे क्या किया? प्रकट किया है। ठीक है, तो वह उसकी महिमा का प्रकाश है। परमेश्वर के महिमा को रिवील करने वाला या फिर प्रकट करने वाला है। उसके बाद उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप मतलब क्या है? हमने जैसा देखा कि किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को प्रकट करके दिया। तो जब लोग यीशु मसीह को देखते थे तो किसको देखते थे? परमेश्वर को देख रहे थे। जब यीशु मसीह के साथ वो मनमाना व्यवहार कर रहे थे तो किसके साथ कर रहे थे? स्वयं परमेश्वर के साथ कर रहे थे। इसलिए हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम कितना बड़ा था कि उन्होंने सृष्टि के हाथों, जो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके साथ मनमाना व्यवहार, परमेश्वर के साथ मनमाना व्यवहार करने के लिए, उसको थप्पड़ मारने के लिए, उसके बाल को नोचने के लिए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखने के लिए, हाथों में और पांवों में कीले ठोक देने के लिए, उसके चेहरे पर थूक देने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दे दी। मतलब आप सोच कर देखिए, क्यों? कोई भी सामर्थी एक व्यक्ति अपने साथ इतना अपमान सह सकता है क्या? नहीं कर सकता, परंतु स्वयं परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। क्यों? सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। वो हमें पापों के उस दंड से बचाना चाहता था। उसके आगे जाकर हम उस बात को देखते हैं। तो उसके तत्व की छाप है, वो स्वयं परमेश्वर है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए और उन्होंने पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? कहा कि यीशु को, जो मसीह है, यीशु को जो नासरी, क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यीशु को। तो जैसे कहा कि उन्होंने कहा मैं हूँ, तो क्या हुआ? तुरंत वे सब पीछे गिर पड़े, है ना। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को वहाँ पर वो बताता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। कुलुसियों पहले अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आप जानते हैं सौर मंडल जो है ना, जो सोलर सिस्टम है, उसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे उसमें ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और ये सब जो है अपनी अपनी कक्षा में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं। और इन सब को अपनी अपनी कक्षा में स्थिर करने वाला कौन है? स्थिर रखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर है। तो यहां पर जब इब्रानियों का लेखक कहता है कि वो सब वस्तुओं को संभालता है, अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता, मतलब सब वस्तुएं, है ना। अय्यूब 38 से लेकर 41 तक यदि आप देखेंगे अध्याय हैं, बहुत बड़ा एक संवाद है परमेश्वर का अय्यूब के साथ। अय्यूब अपने जीवन की बहुत कठिनाइयों में समझ नहीं पा रहा था, परमेश्वर उससे बात करता है। कभी समय निकाल कर देखिएगा, बहुत ही गूढ़ बातें उसमें। परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि क्या तूने पृथ्वी की नींव रखी है? क्या तूने इन सारी चीज़ों की रचना की? क्या तूने निर्धारित किया समुद्र के लिए कि ये स्थान और इसके आगे नहीं? इन सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और इब्रानियों का लेखक कहता है यीशु मसीह अपने हाथों से, अपने सामर्थ्य के वचन से सब कुछ संभालता है। और पहला पत्रस 5वें अध्याय में उसके 7वें पद बहुत हमारे लिए परिचित है। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये है वो प्रभु जिस पर हमने विश्वास किया, जो सारे सौर मंडल को, सारे सृष्टि को अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है। यदि वो उसको संभाल सकता है तो क्या वो हमारे जीवन को नहीं संभाल सकता है क्या? डेफिनेटली
हमें लग सकता है कि मेरे जीवन की कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, या कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा है। आप याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के संपूर्ण नियंत्रण में, ही इज़ इन टोटल कंट्रोल, और वो कभी भी आपके लिए कोई बुरा नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी संपूर्ण योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। आगे लिखा है, पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, परंतु मैं यहाँ पर इतना बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि लेवी व्यवस्था में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बलिदान दिए जाते थे, और बताया गया था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और हम यहाँ पर आकर इब्रानियों के लेखक को ये कहते हुए देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। हमारे पापों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। पहला यूहन्ना पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध होते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करें, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि हमारे पाप धोकर हमें शुद्ध कर सके। वो रेफरेंसेस मैं वहीं पर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद लिखा, ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। उसके पद की श्रेष्ठता बताई गई। यीशु मसीह साधारण किसी मनुष्य के समान नहीं है जो मरकर खत्म हो गया, परंतु मरने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठा, अपने शिष्यों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, और आज वो कहाँ पर है? पिता के दाहिनी ओर, महामहिमन के दाहिने वो ऊंचे स्थान पर विराजमान है। यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, मैंने परमेश्वर को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा करके यशायाह कहता है। वहाँ पर आज हमारे लिए कोई बैठा हुआ है। कौन है वो? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। वो सबसे ऊंचे स्थान पर, ही इज एट द मोस्ट हाई प्लेस, हाईली एग्जॉल्टेड। पिता के दाहिने सारे अधिकार और महिमा के साथ वो जा बैठा। जा बैठा का अर्थ जो है वो यह है कि अपने संपूर्ण कार्य को उसने पूर्ण कर दिया है। इज फिनिश्ड हिज वर्क। इसलिए क्रूस के ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह को ये कहते हुए देखते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। उद्धार का कार्य जो करना था वो सब कुछ पूर्ण कर दिया गया। इब्रानियों का लेखक क्या बताना चाहता है? तुम पुराने नियम के उन सारे बलिदानों में, उन याजकीय चीज़ों में सब वापस मत जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह में सारी चीज़ों की पूर्णता, उसने सब कुछ कर दिया है। इसलिए तुम यदि वापस उसमें जाते हो तो तुम सबसे अच्छे को छोड़कर तुम अपूर्ण चीज़ों में या असिद्ध चीज़ों की ओर वापस जा रहे हो। हम इब्रानियों के पत्री को जब अध्ययन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इस पुस्तक का अध्ययन करते समय अपनी नज़रों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है, जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। और ये काश कि ये अध्ययन हमें प्रभु यीशु मसीह से और अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित करे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने के लिए हमारी आंखों को खोले। प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देख पाओ। प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके साथ व्यवहार करे। प्रभु के नाम की महिमा।